आहा, कितना दुर्लभ आम मिला आज। मियाज़ाकी आम, मियाज़ाकी जापान का बहुत महंगा आम, जिसको बिहार और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं लगा है, लेकिन मेरे जम्मू शहर में भी मियाज़ाकी ये कभी नहीं सोच पाया, और आज इसका दीदार हुआ। क्या मियाज़ाकी का आम है, मैंगीफेरा इंडिका का ऐसा कल्टीवार जो लाखों रुपए में 1 किलो मिलता है छोटे से पेड़ पर। और देखिए किस तरह से बैंगनी रंग में रंगा हुआ ये मियाज़ाकी। आम के पत्ते तो किसी दूसरे आम के पत्ते की तरह ही, लेकिन जो रंग है ना, जो बैंगनी रंग है ना, जो जामुन का रंग है ना, ये तो बहुत लुभाता है। आम, क्या आम है मियाज़ाकी। आहा हा हा, इसकी चोंच जैसे भी निकली हुई है। और रंग देखिए ना, रंग तो बहुत ही मन लुभावन है, जो जीवन में पहली बार देखा, और वो भी वन महोत्सव के इस मास में देखा। और आम का महोत्सव भी आने वाला है 22 जुलाई को, जिसमें मियाज़ाकी को बड़े ही चाव से प्रदर्शनियों में सजाया जाएगा। और ये हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही है, लेकिन मियाज़ाकी जापान की कल्टीवार है। भारत में 1400 किस्म के मैंगोज़ मिलते हैं, और 1400 में कई किस्म के मैंगोज़ हैं, लेकिन ये दुर्लभ मैंगो मियाज़ाकी, इसकी एक अलग पहचान है और अलग शनाख्त है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये हैं मियाज़ाकी के फल, मियाज़ाकी के आम, और रंग इतना प्यारा। आहा, इसको देख के तो कौन है जो दीवाना ना हो जाए आमों का। और ऐसा ही एक आम पाकिस्तान में भी मिलता है, उसका रंग भी बैंगनी हो जामुनी होता है, लेकिन उसका नाम है शान खुदा। शान खुदा। और उसकी शान खुदा की एक और ख़ास बात है, मियाज़ाकी तो पकने वाला है, जुलाई तक पक जाएगा। जुलाई का महीना है तो पकने ही वाला है, लेकिन शान खुदा को पकने में अभी बहुत समय है। वो कहीं अक्टूबर में दिवाली के आसपास पकेगा, इसीलिए तो उसका नाम है शान खुदा। और उसमें 4 रंग होते हैं। हरे रंग का भी शान खुदा होता है, पीले रंग का भी शान खुदा होता है, बैंगनी रंग का जैसे ये मियाज़ाकी है इसी रंग का भी शान खुदा होता है, और लाल रंग का भी शान खुदा होता है। लाल रंग जैसे हमारा सिंदूरी होता है। सिंदूरी भी फल हमारा एक खूबसूरत कल्टीवार है, लेकिन एक सिंदरी भी होता है जो मीरपुर खास में मिलता है, सिंध के इलाके में, पाकिस्तान में। उसका नाम सिंदरी है, तो सिंदूरी अलग है। इस तरह से बनारस का लंगड़ा भी है। क्या बात है बनारस के लंगड़े की। और जो एक 300 साल पहले किसी संत ने जो लंगड़ा कर चलता था उसने लगाया था, और शायद इसलिए उसका नाम लंगड़ा पड़ गया। बनारसी लंगड़ा भी उसको कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उसको लगाते हैं। तो इस तरह से ये मैंगो का जो हुस्न है, इसको बहुत दीदार हुए, खासकर मुगल काल में। और कहा जाता है कि ये मियाज़ाकी तो अभी अभी हमारे भारत में आया है, और जम्मू शहर में भी इसको लगे हुए कोई बड़े दिन नहीं हुए। लेकिन जो दूसरा मैंगो है ना, जिसको हम कहते हैं एक है हिमसागर, हिमसागर या किशनभोग, उसको भी हम देखेंगे। और वो बांग्लादेश की भी शान है और वेस्ट बंगाल की भी शान है। लेकिन जब मैं देखता हूँ हुस्नारा को, हुस्नारा का एक ऐसा आम है जिसका हुस्न भी देखते ही बनता है, हुस्न भी लाजवाब आम है। लेकिन फिर बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जितना सुंदर मियाज़ाकी है, इसकी भी एक अलग पहचान है और अलग सौंदर्य है। मैंगीफेरा इंडिका बटनी में कहा जाता है, लेकिन मैंगीफेरा शब्द जो है वो मलयालम से ही आया है, और या तमिल से आया है। तमिल में उसको कहा गया मंगई, और मंगई
से ही मैंगो अंग्रेजों ने बना लिया, लेकिन संस्कृत में तो हम आम्र बोलते हैं, और जब आम्र बोलते हैं तो उसी से निकला हुआ शब्द है आम, जो डोगरी में हो जाता है अम्ब। और अम्ब गरोटा एक जगह है जम्मू के पास, और इसी तरह से ढींगा अम्ब भी एक जगह है। और इस तरह से आम, एक और आम जो है हमारे जम्मू में या भारत में मिलता है, जिसको कहते हैं जंगली आम, हॉग प्लम, एक किस्म का मैंगो ही है वो। उसको पहले मैंगीफेरा पिनेटा कहते थे, लेकिन अब उसका नाम है स्पोंडिया स्पिनाटा, जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है, और वहां पे उसका नाम दर्ज है आम्रतक। और वो आम्रतक ही जो है अमाड़ा हो गया हिंदी में, और उसके बाद उसका नाम डोगरी में बिलावर में माड़ा है। लेकिन अब अखनूर के पहाड़ों में, जंगलों में, रियासी में देखें तो उसको मम्ब भी कहा जाता है। जैसे डोगरी में आम को अम्ब कहा जाता है, इसी तरह से अमाड़ा को डोगरी में मम्ब कहा जाता है। तो ये खूबसूरत जो फल है, इसको दरभंगा बिहार में अकबर ने भी 1 लाख पौधे लगाए थे। और इसी तरह से एक खास मैंगो जो है हमें देखने को मिलेगा जम्मू शहर में वन महोत्सव के इस मौसम में। और आम महोत्सव आने वाला है 22 जुलाई को, और वो आम है उसको बोलते हैं चौसा। चौसा आम जो है बिहार में चौसा के निकट हुमायूं के ऊपर विजय पाने पर शेरशाह सूरी ने उसको शनाख्त बख्शी, उसको पहचान बख्शी, उसको पॉपुलराइज किया, और वो खाने में भी बहुत मीठा होता है। और वो चौसा उस जगह और उस विजयी पताका लहराने पर शेरशाह सूरी के चलते उसका नाम आज चौसा है। चौसा भी जम्मू शहर में आ चुका है। और ऐसे ही एक और आम है जो फजली है। फजली मैंगो भी हमारा जो है वो है। और जो सिंदूरी है, या इसको हम कहें एक लंगड़ा, ये उत्तर प्रदेश में मलिहाबादी के इलाके में भी मिलता है। और वहाँ कलीमुल्ला खान साहब हैं, जिनको कहा जाता है मैंगो मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक ही पेड़ पर 300 किस्म के आमों की किस्में लगा रखी हैं। और सुभान अल्लाह, उन्होंने मोदी के नाम से, ऐश्वर्या के राय के नाम से, और भी कई विभूतियों के नाम से उस आमों की नई किस्में विकसित की हैं। लेकिन फिर मेरा जो है, मुझे लगता है उनके उस बाग में ये मियाज़ाकी का आम भी होगा। बहुत ही बेहतरीन मैंगो है। लेकिन दशहरी एक और मैंगो है जो हमें मिलता है भारत में, और ख़ासकर लखनऊ में, और उसकी भी एक अलग पहचान है। दशहरी, दशहरी जो है वो आम है। और एक और आम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो देशी आम है, जो हमारे देसी अम्ब, चूपने वाले अम्ब विद लॉट ऑफ फाइबर, और नीचे ये गिर भी चुके हैं क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं। तो लेकिन ये भी खाने वाला होता था, हम खाते थे बड़े चाव से बचपन में। एक आम है, ये हाइब्रिड है, और ये हाइब्रिड जो है ना, ये इसको बोलते हैं मल्लिका। और मल्लिका है कि हाँ, नहीं, ये सुवर्ण रेखा होगा, मुझे लगता है। ये पूछना पड़ेगा कौन सा आम है। सुवर्ण रेखा होगा, ये मल्लिका नहीं है। जो मल्लिका का आम है वो नीलम और शायद दशहरी के साथ उसका हाइब्रिड है। लेकिन बंगनपल्ली भी आंध्र प्रदेश का एक मैंगो है, वो भी बड़ा यूनिक है। और इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास अल्फांसो मैंगो बहुत ही महंगा आम है भारत का। जिस तरह से मियाज़ाकी जापान में और अब इंडिया में बहुत महंगा हो गया, लेकिन अल्फांसो भी बहुत महंगा है। और वो जो है गोवा में सबसे पहले एल्बकर्क के समय में 1509 के आसपास उसको लगाया गया था, और अभी वो रत्नागिरी और महाराष्ट्र में और गोवा में मिलता है अल्फांसो। तो अल्फांसो भी जम्मू में लगा है। और फिर अल्फांसो के साथ साथ एक और मैंगो है जिसको आम्रपाली कहते हैं। तो आम्रपाली के भी मैंगो हैं इधर, तो आम्रपाली के मैंगो को भी हम देखेंगे। और आम्रपाली पकने पर तो बड़ा अच्छा पीले रंग का हो जाता है। और ये जो आम है, आम को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। और लक्ष्मी की प्रतीक के चलते इसको कलश स्थापना में भी जगह दी जाती है। शादी विवाह में जो वंदनवार है, तोरण सजाए जाते हैं, वो भी उसी के सजाए जाते हैं। और
देखिए ये जो है ये है मल्लिका, ये मैंगो मल्लिका वैरायटी है ऊपर लगी हुई, ये भी पकने पर बड़ी अच्छी पीली हो जाएगी। लेकिन अमरपाली जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है, ये अमरपाली है, मैंगो वैरायटी अमरपाली। तो ये जो है ये फल देखिए मैंगो, और अमरपाली की भी एक अपनी खूबसूरत शोभा है। तो ये जो है अमरपाली है, ये अमरपाली का आम है, अमरपाली किस्म का आम। और ये फिर वही आम आ गया, इसको मैं कहूँगा ये जो है ये है इसको क्या कहेंगे, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो है उड़ीसा में एक नदी का भी नाम है, और ये जो है सुवर्ण रेखा, इसमें भी हल्की हल्की लाली जो है आ चुकी है, और पत्तियां इसकी बड़ी पतली रहती हैं। ये इसकी खास है, जैसे नीरियम कनेर है उसकी तरह पतली पत्तियां रहती हैं इसकी, तो ये भी इसकी खास बात है। और ये मैंगो का समय है। मैंगो अमरपाली के इस पेड़ के पास अगर मैं खड़े होकर आपको बताना चाहूँ, मेरे पीछे अमरपाली के फल लगे हुए हैं, तो इसको कोयल के गाने के साथ भी जोड़ा जाता है। आमों को कहते हैं कि कोयल मीठा गाती है, और इसी के चलते जो है आम में मिश्री जैसी मिठास घुल जाती है। आम के बागों को अमराइयाँ कहा जाता है, तो अमराइयों में कोयल का गायन जो है गर्मियों की एक बहुत ही मन लुभावन जो है संगीत होता है। लेकिन ये एक गलत धारणा है कि मादा गाती है, कोयल गाती नहीं, कोयल गाता है, मेल गाता है जो सुरीला गाता है। जो उसकी मादा है कोयल, वो कुड़ ही करती है, वो इतना सुंदर नहीं गाती। तो इसके चलते जो लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर, उसमें और फिर चित्रकारी में, चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा ये जो संदर्भ आता है कि आम और कोयल का आपस में रिश्ता है, और उसी के चलते इसको कहा गया, अंग्रेज़ों ने एक नाम दिया कुक्कू जायट्री, कुक्कू कोयल को कहते हैं। तो कुक्कू का आनंद है जिस पेड़ के साथ, वो आम का पेड़ है। इसलिए मैं डोगरी में इसका नाम एक और घड़ा था कि ये जो आम है इसको हम कह सकते हैं कोयल नंद रुख, कोयल नंद रुख, बिल्कुल। तो अब हम आपको ये जो पेड़ है ये है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा का ये फल हैं, और सुवर्ण रेखा के ये, और ये हो गया अमरपाली। और इसके तरह हम और भी देखें, सुवर्ण रेखा के और भी फल हैं यहाँ पे लगे हुए, और बहुत अच्छा ये बाग बना हुआ है अमराइयों का। तो ये सारे अमरपाली हैं, कहीं मल्लिका है, और ये सुवर्ण रेखा की लाइन है। ये देखिए सुवर्ण रेखा, कितनी खूबसूरत सुवर्ण रेखा। और ये जो मैंगो है, हमारे पास जंगली मैंगो भी होते हैं, जैसे अंडमान में हम देखें तो वहाँ मैंगीफेरा अंडमानी का भी है, और कहीं नॉर्थ ईस्ट असम की साइड एक और है मैंगो जंगली, उसको बोलते हैं मैंगीफेरा सिल्वेस्ट्रस। और भी कुछ मैंगो की वाइल्ड स्पीशीज हैं। लेकिन ये जो कल्टीवार्स आप देख रहे हैं, जो 1400 के किस्में हमारे भारत में मिलती हैं, ये सारी की सारी मैंगीफेरा इंडिका के ही कल्टीवार्स हैं। तो जो सुवर्ण रेखा है ना, इसका एक अलग ही सौंदर्य है, अलग ही इसका शेप है। और ये देखिए ऊपर में ये बड़ा अच्छा यूनिक सा एरिया है, स्टॉक में भी एक अलग इसकी पहचान हो सकती है। तो ये जो मैंगो है, मैंगो में अमरपाली के प्लांट्स तो हैं ही, लेकिन ये दशहरी है। अब दशहरी जो है मैंगो वो ये वाला है, इसमें लिखा भी है, तो ये दशहरी है। दशहरी का जो है बहुत मीठा होता है। और इसी तरह से मल्लिका, ये मल्लिका है, ये मैंगो की जो किस्म है मल्लिका है। इसी तरह से हम देखेंगे तो हमें और भी कई किस्मों के मैंगोज जो है मिलेंगे। और इन मैंगोज की जो है हम उत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, खुशी का मौका हो, इवन मैंगो डिप्लोमेसी 2021 में बांग्लादेश से भी हमें खास किस्म का मैंगो जो है वो आया था तोहफे के तौर पे, ताकि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं। और पाकिस्तान भी जो है आम के जो खास किस्में हैं उनका जो तोहफा है वो कई देश विदेश में अपने दोस्तों में बांटता है, ताकि आपस में जो सौहार्द बना रहे। और लेकिन हिंदुस्तान की तरफ ना जाने उसकी नज़र कब होगी। और ये देखिए खूबसूरत मैंगो लग चुके हैं, और बारिश हुई है सुबह सुबह,
और उसके बाद ये धूप निकली है, तो ये मल्लिका के मैंगोज़ हैं। तो हमारे पास मैंगो की बहुत सी किस्में हैं। मुझे लगता है इस वन महोत्सव के मौसम में और इस आम्र महोत्सव के मौसम में हमें अपने बच्चों को जरूर ऐसे बाग में आना चाहिए जो पंडोरियां जगह है। पंडोरियां में ये आम का ही नहीं, कई किस्म के फलदार वृक्षों का एक बहुत अच्छा संग्रह है और इसमें एक नर्सरी है। आप नई पौध भी जहां से उठा करके लगाने के लिए ले जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि वन महोत्सव के इस मौसम में आपको ऐसे खूबसूरत लाजवाब आम के इस बाग से रूबरू करवाया जाए ताकि आप आम से जुड़ी संस्कृति को पहचान पाएं। आम से हम कितना कुछ बनाते हैं। आम की आइसक्रीम होती है, आम का पन्ना होता है, आम का पापड़ होता है, आम का आमचूर होता है जो रसोई में बनता है, आम का मुरब्बा हम बनाते हैं, आम का अचार होता है और इतनी किस्में हैं वैरायटीज की कि इनको अगर लेबल ना किया हो तो मेरे जैसा अनाड़ी आदमी शायद इनको पहचान ना पाए ये कौन सा मैंगो है, कौन सी मैंगो की किस्म है, तो पूछना पड़ता है। और जैसे ये है, ये अमरपाली, तो ये अमरपाली है, लेकिन हम सुन रहे हैं यहाँ पे च्यूरे भी, cicadas are singing this song of love in this वन महोत्सव टाइम, in this आम्र उत्सव टाइम। तो ये सुनिए आप, ये सिकाडाज हैं जिनको च्यूरा बोलते हैं। लेकिन आम के ऊपर देखिए तितली भी आ गई अभी अभी। ये मैंगो बैरान तितली है, यूथैलिया कांथिया, शायद यूथैलिया कांथिया ही लग रही है। तो आम तितलियों को भी उनके जीवन चक्र में सहायक होता है। तो मैंगो के ऊपर एक तेला होता है, वो भी इसको नुकसान भी पहुंचाता है लेकिन इस पर पलता है, जिसको बोलते हैं अमरिटोडस एटकिंसोनाई या इडियोस्कोपस क्लाइपियालिस। ये दोनों मैंगो लीफ हॉपर्स है। तो मैंगो लीफ हॉपर्स भी मैंगो को आश्रय देते हैं और बटरफ्लाइज को भी। तो बटरफ्लाइज, कुछ बटरफ्लाइज तो इसी पे अपना एग लेइंग करती हैं और वहीं पे कैटरपिलर्स पलते हैं, जैसे मैंने बोला यूथैलिया एकांथिया, और कुछ और भी घूमते फिरते इसके ऊपर आ जाती हैं। और इस तरह के मैंगो की खूबसूरती दिखाते हुए मैं बात करूं कि मैंगो को इवन तोते भी खाते हैं। और एक और मैंगो होता है, वो यहाँ बाजार में तो आ चुका है जम्मू में, लेकिन लगा हुआ मैंने नहीं देखा, जिसका नाम है तोतापुरी। और तोतापुरी भी साउथ इंडिया का एक खास प्लांट है। और तोतापुरी को जो कर्नाटक की भाषा में तोता को गिन्नी भी बोला जाता है, गिन्नी। और जो उसकी चोंच है उसका भी कुछ कन्नड़ में नाम है और उसी से उसका नामकरण हुआ है गिन्नी, कुछ और याद नहीं आ रहा क्या है। तो तोतापुरी बिल्कुल तोते की चोंच जैसा होता है वो, तो उसका भी ये आपको बता दिया मैंने। ये है अपना सुवर्ण रेखा फ्लावर फ्रूट्स। और ये देखिए जब फल गल सड़ जाता है तो तब भी तितलियां आती हैं और कई किस्म का, ये देखो मिलीपीड भी इधर है, मिलीपीड भी है, मिलीपीड्स भी चलने लगे हैं। और ये इंडिकेटर्स होते हैं, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, कि ये जो स्थान है इकोलॉजिकली अच्छा है, इट्स बेटर प्रिजर्व। तो ये देखिए मिलीपीड्स, एक तरफ मिलीपीड्स हैं, एक तरफ ये घिरा हुआ सड़ा हुआ, जिसके ऊपर ड्रासोफिला भी, मेलानोगास्टर भी आएगी। और कुछ सिरफिडी बटरफ्लाइज हैं, मस्का भी दिख रही है, मस्का नेबुलो है शायद, और दूसरी कुछ फ्लाइज हैं वो भी इसके ऊपर घूम रही हैं इस वक्त। नीचे एंट्स भी हैं। और ये जो मैंगो है इसकी डाल कैसे टूट गई, ये एक बड़ा ही थोड़ा सा दुखद दृश्य भी है कि इसकी शाख जो है आम के वजन के चलते शायद टूट चुकी है। और अब हम देखते हैं कि इसमें इस मैंगो के आम के इस मौसम में, जिसको मंगई तमिल में कहा गया, अंग्रेज़ों ने मैंगो बना दिया, आम्र संस्कृत में कहा। और इनकी कुछ 1400 किस्में हैं, जिसमें से कम 2 दर्जन किस्में हमें जम्मू के आसपास, सांबा में, विजयपुर में, मिश्रीवाला में मिल जाती हैं। लोगों ने भी घरों में लगाई हुई हैं जिनको ये चाव है।
तो हम देखें ये मैंगो का सीजन सभी को मुबारक हो। वन महोत्सव के समय में जब पौधे लगाने की बात हो तो कुछ पौधे मैंगो के भी रोपित करें। तो हम देखना चाहेंगे कि आज के इस खूबसूरत प्रदर्शनी में क्या क्या मैंगो है। तो ये तो इनसे पूछेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद मियाज़ाकी है, ये वाला ये मियाज़ाकी है। और ये क्या है, ये जो है मेरे ख्याल में मलिका है क्या? ये खीरा, ये खीरा मैंगो, ये मलिका है। ये देखिए बड़ा, दोनों में फर्क क्या है? ये खीरा है, ये खीरा है, और ये टेस्ट में फर्क है। ये मलिका है, ये अल्फांसो है, ये अल्फांसो, ये अल्फांसो, और ये भी अल्फांसो ही है। ये भी अल्फांसो, ये भी कच्चा है, ये भी पक गया है। अल्फांसो जो बहुत अच्छा आइसक्रीम्स में, डेजर्ट्स में हम डालते हैं और खाते हैं। तो ये कौन सा मैंगो है? बड़ा अच्छा गोल गोल सा है। ये केजी मैंगो है, एक नई वैरायटी आई हुई है, केजी मैंगो। केजी मैंगो, हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, गोल सा है। ये दशहरी है, ये दशहरी आम। देखिए दशहरी बहुत मीठा, और खासकर हमें मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में काफी मिलता है, और जम्मू शहर में भी आने वाला है। ये वाला ये दशहरी है, ये दशहरी है। तो ये मियाज़ाकी, वाह क्या खूबसूरत है। और ये देसी मैंगो, ये देसी मैंगो, लेकिन इसकी भी खूबसूरत देखिए रंग। हाँ, और जब मैंने इसकी खुशबू ली ना, ये देसी आम अपने आप में ही अलग खुशबू लिए हुए है, तो बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? ये मलिका, स्वर्ण रेखा। ये स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा, जिसमें मैंने बताया कि खास किस्म का इधर निप्पल जैसा रहता है, और ये एक लंबा सा और थोड़ी सी हल्की लाली भी रहती है। टेस्ट है इसका, हैं? सोफी टाइप। अच्छा, तो ये क्या है? ये आ गया हमारा लंगड़ा। ये लंगड़ा है, वाह। जो मैंने बोला कि बनारसी संत थे जिन्होंने इसको पहले लगाया था, तो इसलिए इसका नाम लंगड़ा पड़ गया, क्योंकि वो लंगड़ाते थे। और फिर ये उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास भी काफी इसको लगाते हैं। ये क्या है? ये है अपना काला माल्टा। काला माल्टा जो सबसे पहले हार्वेस्ट होता है। तो ये बताइए केवल जी कि आपके इस बाग में कितनी किस्मों के आम हैं? हमारे यहाँ कम से कम भी 30 किस्म के आम हैं। कितने? 30 किस्म। 30 किस्म के। मैंने अंदाजा लगाया था शायद 2 दर्जन। नहीं, तो 2 दर्जन से ज्यादा है। तो कुछ नाम लेंगे आप जो आपको याद आ रहे हैं? क्या क्या हैं, गिने? तो सबसे पहले मलिका है। अच्छा, मलिका। स्वर्ण रेखा है, फिर आगे अमरपाली है, चौसा है, लंगड़ा है, फजली है, फिर अब समर ब्रिस्ट है, कृष्ण भोग है। कृष्ण भोग भी है, बिल्कुल कृष्ण भोग है उसमें। फिर उसमें एक हमारा तोता है, तोतापुरी है। तोतापुरी दिखाएं मुझे, मैं देख नहीं पाया। तोतापुरी भी दिखाऊंगा, लगा हुआ बुक है। अच्छा, तो काफी सारी किस्में हैं। केजी मैंगो है, बहुत अच्छा। इसमें दशहरी को 3-4 किस्म का है। D51 दशहरी कुंजा है। अमरपाली भी है। अमरपाली शायद रखा है, हमने दिखाया अभी आपको। अमरपाली हमने, अमरपाली है साथ ही। हाँ, देखा मैंने, लेकिन मैं वही सोच रहा शायद इसमें। हाँ, एक अमरपाली जो है। तो ये आमों की जो सभ्यता है, ये भारत की एक संस्कृति की प्राचीनतम शैली है, जीवन शैली है, और संस्कृति का हिस्सा है। ये अमरपाली है, ये अमरपाली है। अमरपाली भी आ गया, तो ये अमरपाली हो गया, और ये मलिका आम हो गया, और ये है मियाज़ाकी है, और ये सुवर्ण रेखा है, ये देसी आम है, और ये वाला इन्होंने कहा खीरा, लगता मुझे मलिका जैसा ही, और ये वाला गोल जो है केजी बोला, केजी मैंगो। ये है हमारा केजी मैंगो। तोतापुरी, तोतापुरी आता है, एक तोतापुरी है। तोता की शेप भी देखो, बिल्कुल तोते की जैसी है, बिल्कुल तोते जैसा बना हुआ, तोते जैसा है। हाँ। उसका कलर भी काफी प्यारा बनता है। अच्छा अच्छा, क्या बात। ये दोनों तोतापुरी है? दोनों तोतापुरी है, दोनों तोतापुरी हैं। देखो हल्की हल्की इसमें भी लाली आ गई है, और तोते की चोंच जो है इसमें खास एक आकृति जो है वो, इसीलिए इसका नामकरण हुआ है तोतापुरी। तो ये किस्म किस्म के मैंगोज जो हैं, इनकी हम प्रदर्शनी, क्योंकि है तो ऐसे 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस, जो देश विदेश में भी मनाया जाएगा। जैसे अमेरिका कहने को टेम्परेट कंट्री है, लेकिन वहाँ पे भी फ्लोरिडा में कई किस्म के मैंगोज हैं। जैसे इरविन वैरायटी वहाँ ग्रो होती है, आइसक्रीम नाम की वैरायटी ग्रो होती है, और ये जो तोता जो अभी मार्केट में आ रहा है, जो तोता ये है, ये बिल्कुल तोता है। ये तोता है, ये तोता है, और ये तोतापुरी है। ये तोतापुरी, ये बॉम्बे की ब्रीड है। ओह, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये देखिए, ये तोतापुरी है और ये तोता है। तोता तो बिल्कुल तोता है,
शुक है, हमारा सुग्गा, देखे ना कितना प्यारा। कोई बात नहीं, ये भी इसमें देखिए आप कितने किस्म के कीड़ों को ये आश्रय भी दे रहा है। सड़ा हुआ है बेशक, गिर चुका है क्योंकि तूफान आंधी जो है वो जम्मू में सुबह आई और उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी हम इसकी शेप आपको दिखाना चाहते हैं। ये तोता आम जो है, क्यों तोता नाम पड़ा, बच्चों को इसकी समझ होनी चाहिए। हम वन महोत्सव को मनाएं एक जश्न के साथ, एक उद्यम के साथ, एक प्रेम के साथ, एक लगन के साथ, जिस तरह से हम बैसाखी मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं। तो हमें लगा कि ये इस तरह की प्रदर्शनी जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जरूर लगनी चाहिए। चाहे 2-2, 3-3 फल ही मिलें, चाहे मार्केट से आप खरीद के रखें, चाहे आप कहीं और किसी अमराइयों में जाकर के किसी से लें, और जरूर बच्चों को रूबरू करवाएं। क्योंकि मुझे याद आता है जब बच्चे होते थे, हम तो पहली ड्राइंग जो है हमने बनाई वो फूल में, हमने सूर्यमुखी फूल को बनाया था, और फलों में ये मैंगो ही था। आम को बड़े चाव से ड्राइंग टीचर जो है ना ये बनाने के लिए कहते थे, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय फल है। और ये मैंगो का ट्री जो है, राष्ट्रीय पेड़ जो है बांग्लादेश का है, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है ये मैंगो। लेकिन हम तो अपनी शादी विवाह में, मंडप सजाने में, जो एंट्रेंसेस होती हैं उसमें जो बंधनबार कहते हैं, उसको तोरण कहते हैं, वो लगाते हैं। फिर कलश में भी, कलश स्थापना में भी मैंगो के पत्ते। पर इतना ही नहीं, मैंगो के जो कोमल पत्तियां हैं ना, उसको हम आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हम चाय बना सकते हैं, और वो हमारी त्वचा के लिए डिटॉक्सिफिकेशन। बरसात का मौसम होता है, कील मुहांसे और कई किस्म के जो टॉक्सिन्स हैं इधर हमारे स्किन में हो जाते हैं जमा, उनको निकालने के लिए आम की पत्तियों की चाय, उसके साथ साथ अमरूद की पत्तियों की चाय भी आप पी सकते हैं। लेकिन एक और इसकी खास बात है, जो आम का जो इसका रस है ना पत्तों का, उसको भी आयुर्वेदिक के प्रैक्टिशनर्स जो है ना वो कहते हैं कि उनको खाना चाहिए। तो आम की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है भारत में, और आम के साथ मुझे लगता है हर बच्चे को, युवा को जुड़ना चाहिए और पहचान होनी चाहिए। पुराने बुजुर्ग जो हैं आम को देखते ही पहचान लेते थे, ये अचारी आम है, ये मुरब्बे वाला आम है, ये कब पकेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आम तो मोस्टली मई जून में ही पक जाते हैं, कुछ जुलाई तक हम कह सकते हैं, और अगस्त में इक्का दुक्का आम रह जाता है पकने वाला। कौन सा आम है जो अगस्त में मिलेगा हमें लेट? मलिका और अपना जो चौसा है, मलिका और चौसा, फजली है, चौसा है, जो लास्ट में पकते हैं। तो ये केवल जी का काफी नॉलेज है। केवल जी की मुझे लगता है शायद 15-20 साल से ये ज्यादा 23 साल हो गए। तो हार्टिकल्चर के फलों की कौन सी वैरायटी है इसके बारे में इनको पूरा ज्ञान है, और ऐसे भी इनमें उत्साह बढ़ा है, इनमें जोश बढ़ा है, इनमें एक जज्बा बहुत है कि मेरे पास नई वैरायटी हो। शायद उसी जज्बे और जुनून को के चलते इनके पास मियाजाकी जैसा दुर्लभ आम भी है, जो जापान की शोभा बढ़ाता है, और जापान से आया हुआ है। लेकिन लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये हमें कहीं मिल जाए और हम इसकी गुठली को लगाएं। अब ये भी पूछेंगे इनसे कि गुठली से लगेगा या कटिंग से? देसी गुठली से ग्राफ्टेड होगा ये। अच्छा, गुठली से नहीं बनेगा, इसका कलर नहीं बनेगा, कलर नहीं बनेगा ना वो कलर बनेगा। तो क्या करना चाहिए? इसको देसी गुठली लगा के फिर इसकी बड बुड लगाएंगे, उसके ऊपर ग्राफ्टेड करेंगे। अगर जम्मू में किसी को मियाजाकी की आपसे लेनी हो, आपने कोई तैयार की है? 5-10 तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सब तैयार अगले साल 2026 से आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जम्मू में हार्टिकल्चर की नर्सरी मिश्रीवाला पंडोरिया में वहीं मियाजाकी का जो प्लांट है ना वो मिलने लगेगा। लेकिन अभी तक ये पौधा उपलब्ध नहीं है जम्मू में, और कहीं से भी मंगवाएं तो काफी महंगा मिलेगा। क्या लगता है एक सैपलिंग कहीं मंगवानी हो बाहर से तो कितने में मिलेगी? 1000-2000? ज्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि 10-15-20 हजार का भी मिल सकता है, जितना उसका ट्रैवलिंग का लग जाएगा। और ये भी सुना है कि गवर्नमेंट ने इसका रेट 250 रुपए निकाला हुआ है पेड़ का। अच्छा, लेकिन ये भी सुना था कि ये 1 किलो जो है 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए, ये सच है? बिल्कुल सच है। मैंने इतना लगता है कि ये तो सोने के भाव बिकने लगा आम। कैसा आम है? तो ये देखिए आम की खूबसूरत, तो टेस्ट में ही फर्क है। अच्छा, तो चलिए केवल जी आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, और आपके जज्बे को सलाम करता हूं मैं। और आप जब भी, अब स्कूल कॉलेज तो बंद है शायद, पर यूं ही खुलते हैं, मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी प्रेरित होना चाहिए और इस नर्सरी को जरूर विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जम्मू में भी किस प्रकार का बढ़िया काम जो है ना बागवानी महकमे ने किया हुआ है। और इसमें मुझे याद आता है तब फार्मर जो डायरेक्टर थे हार्टिकल्चर के,
राम सेवक जी, उनके समय में मैंने पहली बार इसको विजिट किया था और आज मेरा ये तीसरा मौका है। बीच में एक बार मैं फिर आया था। तो जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं अखनौर रोड से गुजर रहा होता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं पंडोरिया के इस बागवानी महकमे की बनाई हुई खूबसूरत नर्सरी में जरूर आऊँ और चक्कर लगाऊँ।